चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर दिल्ली से है, जहां स्थानीय लोगों ने निहाल पुलिस स्टेशन का घेराव किया। लोगों ने सरफराज प्रॉपर्टीज के मालिक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने सरफराज प्रॉपर्टीज के मालिक पर नाबालिग बच्चियों का व्यापार करने का आरोप लगाया है। इसी के चलते स्थानीय लोगों ने बिहार पुलिस स्टेशन का घेराव कर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो नाबालिग बच्चियों का व्यापार करने का आरोप और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। हम एक बार फिर से आपको पूरी खबर बता दें। दरअसल हम जहां स्थानीय लोगों ने निहाल पुलिस स्टेशन का घेराव किया और ये हम आपको बता दें कि दिल्ली का ये पूरा मामला। तो में आगे बढ़ेंगे, हम आपको बता दें कि सरफराज प्रॉपर्टी के मालिक खिलाफ प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। इस खबर पर दोबारा वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें। बहराइच में भेड़िया पकड़ा गया है। ये बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। वन विभाग ने 5वां भेड़िया पकड़ लिया है। एक और भेड़िए की तलाश जारी है। हमले से अब तक 10 की मौत हो चुकी है। तो ये भेड़िए ने अब तक 10 को अपना निवाला बनाया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, यानी कि एक भेड़िया और बचता है जिसको पकड़ना बाकी है। काफी दिनों से ये जद्दोजहद जारी थी कि किसी तरह इस भेड़िए को पकड़ा जाए। ये तमाम भेड़िए जो थे लगातार उत्पात मचा रहे थे। कितने बच्चों को इन्होंने अपना निवाला बनाया और जानलेवा हमले जो थे वो गांव वालों पर कर रहे थे। गांव वालों का रहना दुश्वार हो चुका था। सोने के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर जाके सो लें, रह लें, जहां पर ये भेड़िया ना आ पाए। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि बहराइच में भेड़िया पकड़ा गया है और ये 5वां भेड़िया है। 6 भेड़िए बताए जा रहे हैं कि 6 भेड़िए हैं, 5वां भेड़िया है, यानी कि अब एक और भेड़िए की तलाश जारी है। और इसी बीच हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जायजा लिया। वन विभाग ने आज उस नरभक्षी 5वें भेड़िए को पकड़ लिया है जो पूरे बहराइच के महासी में आतंक मचाए हुए था। हमारे साथ देखिए गांव के लोग हैं, काफी प्रसन्न हैं क्योंकि ये लोग लगातार दहशत में थे। ये वही जगह है जहां पर भेड़िया अभी पकड़ा गया है और ये गांव के लोग पूरी तरीके से परेशान थे। लगातार भेड़िया मासूमों को निवाला बना रहा था। इनसे हम बात कर रहे हैं। भैया, अब तो प्रसन्न होंगे, आप भेड़िया पकड़ लिया गवा है? हाँ, पकड़ लेंगे। क्या कही हो? भेड़िया पकड़ लेंगे, जो आराम है सबका। आराम है। हाँ, आराम। खेती किसानी अब हो जाएगी। किसानी हो जाएगी और सब चीज हो जाएगी। भैया, आप क्या कही हो? जी, सबसे सुकून मिला है। अब हेलो, सुकून मिला है। पहले से सुकून हुआ है। आराम से सोएंगे, आराम से खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है सब। बच्चे अब स्कूल जा पाई हैं? हाँ, जा पाएंगे। पकड़ लिया गया, कोई डर नहीं गया तो जाएंगे सब। अब कोई डर नहीं रह गया? कोई डर नहीं रह गया। बहुत बड़ा काम किया है विभाग ने। हाँ, बहुत बड़ा काम किया है। जो डर था खत्म हो गया। डर जो रहा खत्म हो गया। चाचा, डर खत्म हो गया? हाँ, डर खत्म हो गया। बच्चे स्कूल जाएंगे और हम लोग भी आराम से रहेंगे, खेत बचाएंगे। हाँ, शंका खत्म हो गया। भैया क्या कही हो? तनी आओ बाहर आ जाओ इधर। क्या कही हो भैया? भेड़िया पकड़ लिया गया। अरे भेड़िया पकड़ लेने का है, बहुत अच्छा हुआ है, सुविधा मिल गई और अब किसानी सुरक्षित कर ली, अपन खेत बचा ली, उससे बाल बच्चे जी हैं। तो आप लोग बड़ी मेहनत की हो। देखिए ये लोग जिस तरीके से लगातार परेशान थे, पूरी रात भर जा करके पहरा दे रहे थे। अब कहीं ना कहीं उससे इनको निजात जरूर मिलेगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, अब बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ये लोग अपनी खेती किसानी कर सकेंगे। भेड़िया के डर की वजह से ये लोग खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य होती नजर आएगी। हालांकि छठे भेड़िए की बात कही जा रही है, जो पूरी तरीके से अभी कह पाना मुमकिन नहीं है कि छठा भेड़िया है या नहीं है। हालांकि वन विभाग ये कह रहा है कि सर्च अभियान हम चलाएंगे। अगर छठा भेड़िया है तो उसको भी पकड़ करके पिंजरे में कैद करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय मिश्रा बहराइच से इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनके पास चलते हैं। संजय, जिस तरह से आप उनकी भाषा में बातचीत कर रहे थे तो यही समझ में आ रहा था कि वहां के स्थानीय लोग काफी खुश हैं और खुश हैं ये जानकर कि अब एक भेड़िया बचा है, अब अपने खेती बाड़ी कर सकेंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे ही भेड़िया पकड़ा गया है तत्काल हमारी जो है वो डीएफओ से बात हुई और जो प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह है उनसे हमने बातचीत की। उसके बाद से फिर हमने गांव वालों से बातचीत की, क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित है तो गांव वाले हैं और गांव वाले लगातार तकरीबन 53 रातों से लगातार वो पूरी रात जाग रहे थे। अपनों को बचाने के लिए पूरी तरीके से वो कवायद में जुटे हुए थे कि किसी तरीके से उनका परिवार बचाया जा सके। इसको लेकर के हमने जब गाँव वालों से बातचीत की तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ी, खुशियां दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि अब हम
कम से कम निडर होकर के अपने खेतों में जा सकेंगे, अपने खेतों के ऊपर की रखवाली कर सकेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे थे, ऐसे में बच्चे अब हमारे समय से स्कूल जा सकेंगे, बच्चों को स्कूल जाने में कोई डर नहीं रहेगा। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस नरभक्षी भेड़िए की वजह से पूरे इलाके में आतंक था, तकरीबन 50 गांव पूरी तरीके से आतंकित थे। अब कहीं न कहीं निश्चित तौर पर गांव वालों को राहत भरी खबर जरूर है। हालांकि अभी एक भेड़िए के और होने की बात कही जा रही है, लेकिन वन विभाग का साफ तौर पर कहना यह है कि अभी तक उसका कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हुआ है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि शायद वो भेड़िया अपना कुनबा जब नहीं देखेगा तो शायद वो पलायन भी कर सकता है। जी संजय, ये जो सर्च ऑपरेशन होगा, क्या कहा जा रहा है कि कितने दिनों तक और सर्च किया जाएगा, क्योंकि अभी ये पक्का नहीं है कि छठा भेड़िया है या नहीं है? देखिए, सर्च अभियान की अगर हम बात करें तो सर्च अभियान अभी लगातार चलता रहेगा, क्योंकि वजह यह है कि जिस तरीके से चूंकि पहले जब सर्च अभियान चलाया गया था तो उसमें 6 भेड़िए लोकेट हुए थे। ऐसे में 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अब एक भेड़िए के होने की आशंका जताई जा रही है, संभावना नहीं जताई जा रही है, क्योंकि 7 दिन से लगातार दूसरा भेड़िया जो है वो ड्रोन में ट्रेस नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अभी एक आशंका है, वन विभाग को ये उम्मीद है कि शायद एक और भेड़िया हो सकता है। अगर है तो निश्चित तौर पर उसको पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जाएगा और उसको निश्चित तौर पर उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो 1-2 दिन और सर्च अभियान चलाने के बाद शायद ये जो अभियान है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर हमला नहीं होता है, अगर गांव के लोग सुरक्षित हैं, अगर दोबारा अगर हमला नहीं होता है तो ये मान लिया जाएगा कि शायद भेड़िए जो 5 भेड़िए थे वो पकड़ लिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए, जहां एक तरफ बहराइच में भेड़ियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है, वहीं दूसरी ओर हरदोई में एक अधेड़ ने एक भेड़िए को पटक कर मार डाला। दरअसल जंगली जानवर ने गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे अधेड़ पर हमला किया था, जिसके बाद अधेड़ ने उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं टडियावा इलाके में ग्रामीणों ने वन विभाग को भेड़िए के होने की सूचना दी थी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही भेड़िए को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर दिल्ली से है, जहां स्थानीय लोगों ने निहाल पुलिस स्टेशन का घेराव किया। लोगों ने सरफराज प्रॉपर्टीज के मालिक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने सरफराज प्रॉपर्टीज के मालिक पर नाबालिग बच्चियों का व्यापार करने का आरोप लगाया है। इसी के चलते स्थानीय लोगों ने बिहार पुलिस स्टेशन का घेराव कर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो नाबालिग बच्चियों का व्यापार करने का आरोप और पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। हम एक बार फिर से आपको पूरी खबर बता दें। दरअसल हम जहां स्थानीय लोगों ने निहाल पुलिस स्टेशन का घेराव किया और ये हम आपको बता दें कि दिल्ली का ये पूरा मामला। में आगे बढ़ेंगे, हम आपको बता दें कि सरफराज प्रॉपर्टी के मालिक खिलाफ प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। इस खबर पर दोबारा वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें। बहराइच में भेड़िया पकड़ा गया है, ये बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। वन विभाग ने 5वां भेड़िया पकड़ लिया है। एक और भेड़िए की तलाश जारी है। हमले से अब तक 10 की मौत हो चुकी है। तो ये भेड़िए ने अब तक 10 को अपना निवाला बनाया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, यानी कि एक भेड़िया और बचता है जिसको पकड़ना बाकी है। काफी दिनों से ये जद्दोजहद जारी थी कि किसी तरह इस भेड़िए को पकड़ा जाए। ये तमाम भेड़िए जो थे लगातार उत्पात मचा रहे थे। कितने बच्चों को इन्होंने अपना निवाला बनाया और जानलेवा हमले जो थे वो गांव वालों पर कर रहे थे। गांव वालों का रहना दुश्वार हो चुका था। सोने के लिए जगह ढूंढ रहे थे कि किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर जाके सो लें, रह लें, जहां पर ये भेड़िया ना आ पाए। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि बहराइच में भेड़िया पकड़ा गया है और ये 5वां भेड़िया है। 6 भेड़िए बताए जा रहे हैं कि 6 भेड़िए हैं, 5वां भेड़िया है, यानी कि अब एक और भेड़िए की तलाश जारी है। और इसी बीच हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जायजा लिया। वन विभाग ने आज उस नरभक्षी 5वें भेड़िए को पकड़ लिया है जो पूरे बहराइच के महासी में आतंक मचाए हुए था। हमारे साथ देखिए गांव के लोग हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं क्योंकि ये लोग लगातार दहशत में थे। ये वही जगह है जहां पर भेड़िया अभी पकड़ा गया है और ये गांव के लोग पूरी तरीके से परेशान थे। लगातार भेड़िया मासूमों को निवाला बना रहा था। इनसे हम बात कर रहे हैं। भैया, अब तो प्रसन्न होंगे, आप भेड़िया पकड़ लिया गवा है? हाँ, पकड़ लेंगे। क्या कही हो? भेड़िया पकड़ लेंगे, जो आराम है सबका। आराम है। हाँ, आराम। खेती किसानी अब हो जाएगी, किसानी हो जाएगी और सब चीज़ हो जाएगी। भैया आप क्या कही हो?
जी सबसे सुकून मिला है अब। हेलो, सुकून मिला है। पहले से सुकून हुआ है, आराम से सोएंगे, आराम से खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है सब। बच्चे अब स्कूल जा पाई हैं? हाँ जा पाएंगे, जब पकड़ लिया गया कोई डर रहेगा तो जाएंगे सब बच्चे। अब कोई डर नहीं रह गया? कोई डर नहीं रह गया। बहुत बड़ा काम किया है विभाग ने। हाँ बहुत बड़ा काम किया है। जो डर था खत्म हो गया। डर जो रहा खत्म हो गया। चाचा डर खत्म हो गया? हाँ, डर खत्म हो गया। बच्चे स्कूल जाएंगे और हम लोग भी आराम से रहेंगे, खेत बचाएंगे। हाँ। शंका खत्म हो गया। भैया का कही हो, तनी आओ बाहर आ जाओ इधर। का कही हो भैया, भेड़िया पकड़ लिया गया? अरे भेड़िया पकड़ लेने का है, बहुत अच्छा हुआ है, सुविधा मिल गई और अब किसानी सुरक्षित कर ली, अपन खेत बचा ली, उससे बाल बच्चे जी हैं, तो आप लोग बड़ी मेहनत की हो। देखिए ये लोग जिस तरीके से लगातार परेशान थे, पूरी रात भर जा करके पहरा दे रहे थे, अब कहीं ना कहीं उससे इनको निजात जरूर मिलेगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, अब बच्चे स्कूल जा सकेंगे, ये लोग अपनी खेती किसानी कर सकेंगे। भेड़िया के डर की वजह से ये लोग खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य होती नजर आएगी। हालांकि छठे भेड़िया की बात कही जा रही है, जो पूरी तरीके से अभी कह पाना मुमकिन नहीं है कि छठा भेड़िया है या नहीं है। हालांकि वन विभाग ये कह रहा है कि सर्च अभियान हम चलाएंगे, अगर छठा भेड़िया है तो उसको भी पकड़ करके पिंजरे में कैद करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय मिश्रा बहराइच से इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनके पास चलते हैं। संजय, जिस तरह से आप उनकी भाषा में बातचीत कर रहे थे तो यही समझ में आ रहा था कि वहां के स्थानीय लोग काफी खुश हैं, और खुश हैं ये जानकर कि अब एक भेड़िया बचा है, अब अपने खेती बाड़ी कर सकेंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे ही भेड़िया पकड़ा गया है तत्काल हमारी जो है वो डीएफओ से बात हुई और जो प्रमुख वन संरक्षक रेणु सिंह है उनसे हमने बातचीत की। उसके बाद से फिर हमने गांव वालों से बातचीत की, क्योंकि सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित है तो गांव वाले हैं, और गांव वाले लगातार तकरीबन 53 रातों से लगातार वो पूरी रात जाग रहे थे। अपनों को बचाने के लिए पूरी तरीके से वो कवायद में जुटे हुए थे कि किसी तरीके से उनका परिवार बचाया जा सके। इसको लेकर के हमने जब गाँव वालों से बातचीत की तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ी, खुशियां दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि अब हम कम से कम निडर होकर के अपने खेतों में जा सकेंगे, अपने खेतों को ऊपर की रखवाली कर सकेंगे। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे थे, ऐसे में बच्चे अब हमारे समय से स्कूल जा सकेंगे, बच्चों को स्कूल जाने में कोई डर नहीं रहेगा। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस नरभक्षी भेड़िए की वजह से पूरे इलाके में आतंक था, तकरीबन 50 गाँव पूरी तरीके से आतंकित थे, अब कहीं न कहीं निश्चित तौर पर गाँव वालों को राहत भरी खबर जरूर है। हालांकि अभी एक भेड़िए के और होने की बात कही जा रही है, लेकिन वन विभाग का साफ तौर पर कहना यह है कि अभी तक उसका कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हुआ है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि शायद वो भेड़िया अपना कुनबा जब नहीं देखेगा तो शायद वो पलायन भी कर सकता है। जी संजय, ये जो सर्च ऑपरेशन होगा, क्या कहा जा रहा है कि कितने दिनों तक और सर्च किया जाएगा, क्योंकि अभी ये पक्का नहीं है कि छठा भेड़िया है या नहीं है। देखिए, सर्च अभियान की अगर हम बात करें तो सर्च अभियान अभी लगातार चलता रहेगा, क्योंकि वजह यह है कि जिस तरीके से चूंकि पहले जब सर्च अभियान चलाया गया था तो उसमें 6 भेड़िए लोकेट हुए थे। ऐसे में 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। अब एक भेड़िए के होने की आशंका जताई जा रही है, संभावना नहीं जताई जा रही है, क्योंकि 7 दिन से लगातार दूसरा भेड़िया जो है वो ड्रोन में ट्रेस नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अभी एक आशंका है, वन विभाग को ये उम्मीद है कि शायद एक और भेड़िया हो सकता है। अगर है तो निश्चित तौर पर उसको पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जाएगा और निश्चित तौर पर उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो 1-2 दिन और सर्च अभियान चलाने के बाद शायद ये जो अभियान है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमला नहीं होता है, अगर गांव के लोग सुरक्षित हैं, अगर दोबारा अगर हमला नहीं होता है तो ये मान लिया जाएगा कि शायद भेड़िए जो 5 भेड़िए थे वो पकड़ लिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए, जहां एक तरफ बहराइच में भेड़ियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में है, वहीं दूसरी ओर हरदोई में एक अधेड़ ने एक भेड़िए को पटक कर मार डाला। दरअसल जंगली जानवर ने गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे अधेड़ पर हमला किया था, जिसके बाद अधेड़ ने उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं टडियावा इलाके में ग्रामीणों ने वन विभाग को भेड़िए के होने की सूचना दी थी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही भेड़िए को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।